दोस्तों पिछले वाले एक चमत्कार हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई एक पार्टी वेस्ट बंगाल में पावर में आई है जो राष्ट्रहित के बारे में सोचती है। दोस्तों चीफ मिनिस्टर बंगाल के और उनकी जो टीम है उनकी धुआंधार बैटिंग आप एक महीने से देख रहे हैं। कई टीएमसी के जो गुंडे हैं, अत्याचारी है, उनको जेल के पीछे भेज दिया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। साथ ही में जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो भाग चल रहे हैं अभी बांग्लादेश बीटेक, डिलीट और रिपोर्ट पॉलिसी की तहत। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा बन चुके थे और इनको अभी बाहर भेजना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये किसी भी देश का हक होता है कि भाई आप हमारे नागरिक नहीं हो तो आप हमारे देश में क्या कर रहे हो, देश के अंदर घुस भी रहे हो और देश के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हो। ये तो किसी भी देश को मंजूर नहीं होगा। इसलिए हमारा हक बनता है कि हम इन घुसखोरों को, इन घुसपैठियों को हम बांग्लादेश वापस भेज दें। लेकिन क्या बांग्लादेश इन घुसपैठियों को अपना मान के वापस बांग्लादेश में ले लेगी? दोस्तों आज का ये सबसे बड़ा सवाल है। इनके वेरिफिकेशन करने के लिए इनके बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो कई साल पहले, कई दशक पहले जो घुस के भारत में आए हैं उनका क्या होगा? उनके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे? साथ ही में दोस्तों एक और कंसर्न ऐसा है कि इन सारे जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स है उनको हम अगर बाहर भेजना चाह रहे हैं तो वो कई जगह पे उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान और आईएसआई इस सिचुएशन का फायदा लेने की कोशिश कर सकता है? हो सकता है उनको और भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ भड़काए और कुछ करने की कार्रवाई करे, ये भी हो सकता है। चाइना तो आप जानते ही हो, चाइना को तो भारत की जो प्रगति है वो अच्छी नहीं लग रही है। चाइना छोड़िए, कई ऐसे देश है जैसे यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनको ये जच नहीं रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत और शक्तिशाली होगा। हो सकता है वो इस मामले में कुछ यूगल करने की कोशिश करे। इंटरनेशनल मीडिया में फैलाया जा सकता है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो भारत के ऊपर ह्यूमन राइट्स प्रेशर आएगा। जो अमेरिका है और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये सब मैटर क्यों करता है? अगर आप देखेंगे तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो मुस्लिम है, ज्यादातर मुस्लिम है, वो भारत में आ चुके हैं और कई दशकों से आ रहे हैं। तो भारत के जो वेस्ट बंगाल है, असम है, ये जो स्टेट है, इसके अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए। मतलब यहाँ पे जिन जिलों में, जिन गाँवों में हिंदू ज्यादा थे, अभी वहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए हैं, हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ रहा है। तो एक तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। साथ ही में देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस है, चाहे वो व्यापार के ऊपर बोलो, चाहे या किसी भी तरीके के हो, इसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट असर पड़ता है और आगे आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ क्यों। 1947 में जब आजादी मिली थी तब क्या हुआ था सब लोगों को पता है। 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े होकर बांग्लादेश पैदा हुआ था तब क्या हुआ था वो भी आपको मालूम है। लेकिन इस पूरे दौरान में 2025-26 तक बांग्लादेश से कंटिन्यूअस इलीगल इमिग्रेशन या इन्फिल्ट्रेशन भारत में चल रहा है। ये जो पुराने सारे गवर्नमेंट थे, ये उन गवर्नमेंट का कुछ काम न करने का नतीजा है। अब कांग्रेस के एटीट्यूड के बारे में आप सभी जानते हैं। उसके बाद आई माओइस्ट पार्टी आई जो 34 साल तक बंगाल में रही। उन्होंने वहाँ पे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होने दिया। कोई भी बड़े बड़े जो उद्योगकर्ता होते हैं उनको वेस्ट बंगाल में किसी भी तरीके की फैक्ट्री या बिजनेस चलाने के लिए जमीन नहीं दी गई। अगर उसके लिए एप्लीकेशन में जाता था तो उसके ऊपर रोक लगाई जाती थी। वर्कर्स वगैरह जो है इनको मोटिवेट करके, इनको प्रोत्साहित करके इनके खिलाफ आंदोलन किए जाते थे ताकि किसी भी तरीके की डेवलपमेंट यहाँ न हो। तो ये अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट विचारसरणी है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि भाई जो नागरिक है वो थोड़ा गरीबी रहे और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे। आप दुनिया में देखेंगे तो कम्युनिस्ट का जो सोच विचार है वो ज्यादातर फेल हो चुका है। रशिया में तो फेल हो ही गया है और चाइना अभी कम्युनिस्ट नहीं रही है। और साथ ही में आप देखेंगे जब टीएमसी गवर्नमेंट थी पिछले 14-15 साल से पावर में, तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का मामला सामने आया। इसीलिए जो बांग्लादेश से मुस्लिम लोग भारत में आ रहे थे उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर हम लेटेस्ट बातें करें तो 5-6 महीने पहले, एक साल भर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया था कि बीएसएफ को जो बॉर्डर इलाके हैं जिसके अंदर लैंड दी जाए ताकि वहाँ पे फेंसिंग लगाई जा सके या वहाँ पे पोस्ट तैयार किया जा सके ताकि घुसपैठे अंदर ना आए। लेकिन ये कोई कार्रवाई इसके ऊपर हुई नहीं। आज जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद कुछ ही दिन में बीएसएफ को ये जगह दी गई ताकि यहाँ पे लैंड फेंसिंग और पोस्ट लगाने का काम जल्दी तरीके से शुरू हो जाए। दोस्तों ये जो सारी कार्रवाइयाँ पुराने सरकारों ने की है, इसका बहुत बड़ा असर वेस्ट बंगाल के नागरिकों के ऊपर पड़ा है। ना उनकी कोई डेवलपमेंट हुई है, ना
वहाँ पे जॉब्स है अच्छी तरीके से और गरीबी तो काफी हद तक है। तो दोस्तों ये साजिश सिर्फ वेस्ट बंगाल के खिलाफ ही नहीं थी, ये तो साजिश पूरे भारत के साथ की गई है, क्योंकि इस मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से, डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू हो गया है, फेक आइडेंटिटी तैयार करने का एक नेटवर्क बना हुआ है और साथ में इसमें से कई लोग ऐसे हैं या ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ संबंध रखना चाहते हैं या एक तरीके से हिंदुओं को पसंद नहीं करते। तो इन सारी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है और यही आज की गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप देखेंगे तो एक महीने पहले तकरीबन बीजेपी पावर में आई थी, तो किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी अगर इलेक्ट होके सरकार बनाती है तो कुछ ही दिनों में मंत्रियों का गठन किया जाता है, उनको उनके पोर्टफोलियो दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत हुआ है, सबसे पहले डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट की पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये मामला कितना गंभीर है और इसके ऊपर सरकार कितना ध्यान दे रही है। दोस्तों भारत को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बांग्लादेश के नागरिक है, इसके अंदर उनके जो फैमिली लिंक्स है, मतलब जिनके अंदर उनके फैमिली लिंक जो है बांग्लादेश में वो प्रूव करने पड़ेंगे, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है क्या, ये सब चेक करना पड़ेगा और ये सबूत जो है बांग्लादेश को आपको देना पड़ेगा। अब इसको कैसे किया जा सकता है? हो सकता है कि हम एक प्रकार की जॉइंट वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार करें जिसके अंदर बांग्लादेश और भारत के अधिकारी मिलकर हर एक केस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका मतलब हमारी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ प्रूफ उनको दिए जाएंगे और बांग्लादेश उस सबूतों को ढूंढेगा या उस जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया है उसको देख के बताएगा कि हाँ भाई ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। लेकिन देखिए ये सारे जो घुसपैठे यहाँ पे आए हैं वो चोर उचक के बदमाश टाइप के हैं, तो उनको बांग्लादेश वापस देगा नहीं देगा एक बड़ा सवाल है। तो वो क्या कर सकता है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है इसको बड़ा शुरू कर सकता है, यानी भारत से और कागजात मांगेगा, बोलेगा कि भाई हम हर एक केस को अलग अलग नजरिए से देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भारत के ऊपर आएगा और ये जो प्रोसेस है वो लंबी खिंच जाएगी। साथ ही में अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन है, चाहे एनर्जी कॉर्पोरेशन हो, मतलब कुछ महीनों पहले ही हमने उनको डीजल पेट्रोल वगैरह दिया था, रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। दोस्तों इस चीज में क्या करना पड़ेगा, एक लंबा निगोशिएशन बांग्लादेश के बाद करना पड़ेगा, उनको प्यार से थोड़ा धमका के ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो घुसपैठी है वो बांग्लादेश में चले जाए। हो सकता है हमें बांग्लादेश में कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना के देना पड़े, लेकिन ये सब उनको करना पड़ेगा। और जहां तक डिपोर्टेशन की बात है वो कैसे होगा, अब डिपोर्टेशन की बात पूरे 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ जो घुसपैठी है वो वापस चले जाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, मतलब पहले भाग में जो कुछ ही साल पहले आए, 1-2 साल पहले, या जो गुनेगार है जिनका कनेक्शन ISI पाकिस्तान के साथ है, या जो भारत के अंदर के जो एंटी इंडिया लोग हैं उनके साथ कनेक्शन है, तो उनको हम वापस दे सकते हैं। दूसरे फेज में या तीसरे फेज में जो पुराने केसेस है जो 10 साल पहले 20 साल पहले वापस आए उनको हम पक्का बाहर दे सकते हैं। तो ये जो समस्या है ये समस्या इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा पेचीदा सवाल है कि उनको वापस कैसे किया जाए। कोर्ट केसेस हो सकते हैं, हमारे दुश्मनों की तरफ से ह्यूमन राइट्स कंसर्न दिखाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें, चाहे हम इन घुसपैठियों को वापस भेजें, लेकिन सबसे पहले जो अंदर आने वाले हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये लैंड BSF को दी गई, जिसके ऊपर अपनी स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी, वहाँ पे पोस्ट होगी और वहाँ पे सिक्योरिटी और टाइट की जाएगी। जहाँ पे हो सकता है कि BSF को डिप्लॉय किया जाए या आर्मी को भी डिप्लॉय किया जाए, लेकिन इन सारे जो हमारे जवान हैं इनके लिए ड्रोन सर्विलेंस, फेस रिकग्निशन सिस्टम बोलो या स्मार्ट फेंस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह का जो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे आखिर में असलियत क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को वापस भेजना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगी और इसके लिए हमें ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जो आसान हो। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने बात किया, बॉर्डर को हमको पहले सिक्योर करना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ेंगे ताकि ज्वाइंट वेरिफिकेशन आसान हो और ये सारे वापस चले जाए। तो आखिर में दोस्तों सच ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ के निकालना तो आसान है, मतलब कंपैरेटिवली आसान है। ये भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उससे भी डिफिकल्ट, उससे भी मुश्किल चीज ये है कि बांग्लादेश को पटाना कि भाई आप ये नागरिक है और उनको आप वापस दें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आगे आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि भारत सरकार इस चैलेंज के साथ कैसे मुकाबला करती है। और आशा करते हैं ये सारे चोर उचक्के जो एंटी नेशनल एलिमेंट है
वो बांग्लादेश में वापस चले जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।